नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। क्या वास्तव में कांग्रेस बदल गई है या बदल रही है या उस प्रक्रिया में है? एक चीज तो तय है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ, विधानसभा में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, वो शुरुआती दौर में जिस तरह से उन्होंने अपना टेम्पो बनाया, लेकिन अंतिम दौर में पहुंच करके जो एकदम से सन्नाटा छा गया था, उसको बदलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और ये बदलाव असम से शुरू होने जा रहा है। प्रियंका गांधी बदलने जा रही हैं कांग्रेस को, कांग्रेस की स्ट्रेटजी को। कांग्रेस लड़ाई करते हुए दिखाई देना चाहती है, लड़ रही है, वो किसी को वॉकओवर नहीं दे रही है, क्योंकि ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के किसी सदस्य को किसी स्टेट के लिए प्रत्याशी चयन की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया हो। बात आज हम प्रियंका गांधी की करेंगे। वो प्रियंका गांधी जिन्होंने 2019 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा, महासचिव बनाई गई और उसके बाद उनको सबसे पहले पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया। प्रियंका गांधी ने नौका यात्रा की गंगा में, पूर्वांचल को मथा, लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। इस दौरान 2022 का विधानसभा चुनाव भी आया, जिसमें उन्होंने अपनी एक नई सोच उत्तर प्रदेश में रखने की कोशिश की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन बात यह है, यहां नहीं है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश जरूर भेजा गया, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, लेकिन उनके पास जो टीम थी और उन्होंने जो राजनीतिक सलाहकार चुना, संदीप सिंह। प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई, या उससे पहले जब पूर्वांचल की प्रभारी बनाई गई, तो उसके तब से लेकर के और जब तक उनको प्रभार उनसे उत्तर प्रदेश का वापस नहीं लिया गया, तब तक 3 प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बदले। जब वो आई तो अजय लल्लू, उसके बाद खाबरी साहब, और आज जाते जाते संदीप सिंह एंड पार्टी ने मिलकर के प्रियंका गांधी के साथ अजय राय को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप डाली। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति, उनके सलाहकारों और जो वो उत्तर प्रदेश का संगठन था, अजय लल्लू तो फिर भी सड़कों पर लगातार दिखाई देते थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जमीन की हकीकत से परिचित थे। यही वजह है शायद कि आज भी उन्हें जहां भी जब जरूरत पड़ती है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रभारी बना करके भेजता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कोशिश बहुत की। छोटे छोटे मुद्दे, हर ऐसे मानवीय आधार वाले मुद्दे जब भी आए, मौके मिले, प्रियंका गांधी सड़क पर उतरी। सबसे पहले वो सड़क पर उतरी, चाहे सोनभद्र का वो मामला हो, उम्बा का नरसंहार। आपको याद होगा अच्छी तरह से, प्रियंका गांधी तत्काल उस नरसंहार के बाद सड़क पर आई। वो जा रही थी सोनभद्र, उन्हें रोका गया, चुनार के किले में उन्हें बंधक बनाया गया, हिरासत में लिया गया। सड़क पर ही वो धरने पर बैठ गई थी।
लेकिन इन सब के बावजूद प्रियंका को वो टीम जिसकी वो हकदार थी, शुरुआती दौर था उनका सक्रिय राजनीति में, वो टीम उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में तो बिल्कुल ही नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में भी संदीप सिंह जैसे लोगों ने उनके अगल बगल जो कॉकस बना रखा था, कांग्रेस प्रियंका के प्रभारी रहते हुए उनसे जो अपेक्षाएं थी उस पर वो सफल होती नहीं दिखाई दी। ये दिगर बात है, प्रियंका गांधी ने संकट के समय में हमेशा पार्टी का साथ दिया है उत्तर प्रदेश के बाहर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चुनाव कैसे जीते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी उससे ना वाकिफ है। अमेठी हो, रायबरेली हो, राहुल गांधी का चुनाव हो या प्रियंका गांधी का चुनाव हो, सबको, दोनों बड़े भाई और माता को चुनाव जिताती रही हैं। इसलिए ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता कि वो चुनावी राजनीति की गणित को नहीं समझती, वो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। लेकिन जो टीम उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो माहौल उन्हें मिलना चाहिए था, वो शायद तब मिला नहीं। लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ करके उन्हें केरल जाना पड़ा, वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा संसदीय। वो लोकसभा में आई और लोकसभा में उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया, विभिन्न मुद्दों पर जो जिस तरह से अपनी बातें रखी सुटीले अंदाज में, काबिले तारीफ है। अब जबकि कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस केवल चुनाव के दिनों में लड़ने की जो उनकी ताकत रही है, वो ताकत जो हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी कि कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को फिर से मिली है असम में। असम उत्तर प्रदेश से कहीं कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हैं तो असम हिमंता बिस्वा शर्मा है। वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन शर्मा और गांधी परिवार के बीच जो कुछ भी रिश्ता था, वो रिश्ता जब टूटा तो उसके बाद से हिमंता मोदी जी और अमित शाह के पाले में गए। उन्हें वहां असम का ही नहीं, असम का मुख्यमंत्री ही नहीं बनाया गया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा प्रभारी बना दिया गया। आज जो कुछ भी दिखाई देता है, एक वक्त अभी कुछ दिनों पहले तक था जब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार भी पिछले 10 सालों से जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ये बीजेपी की सरकार असम में है, कुछ खास कर नहीं पाएगी। इस लिहाज से बड़ी सूझबूझ के साथ, काफी विचार विमर्श के साथ प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना करके वहां भेजा गया और इस बार उनके पास उन लड़ने वालों, चुनावी राजनीति के माहिरों को उनकी टीम में शामिल किया गया है। बात करें अगर स्क्रीनिंग कमेटी की, इमरान मसूद उनके साथ हैं जो कि उनके करीबी हैं। पर्यवेक्षक जिन्हें बनाया गया है उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री
डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार हो, उनके ऊपर अगर चर्चा करें तो कर्नाटक फतह के पीछे जो रणनीति थी, जो ताना बाना बुना डीके शिव कुमार ने, उसी का नतीजा था कि कांग्रेस वहां सत्ता में आ पाई। संगठन के लिहाज से डीके शिव कुमार द बेस्ट आदमी है। और अगर बात की जाए भूपेश बघेल की, साधन संपन्न व्यक्ति, चुनावी राजनीति के माहिर भी माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने कॉकस में घिर करके जमीनी हकीकत से दूर हो जाते हैं। हालांकि ये कांग्रेस की पुरानी स्थिति है, इनका हर बड़ा नेता, अब आप राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन कुछ दिनों तक अपनी काबिलियत दिखाते दिखाते फिर चुप्पी लगा करके बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और इसके अलावा सत्तारूढ़ दल, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वो दोनों ही मिलकर के उनका जो नेटवर्क होता है, उनके जो ताना बाना होते हैं, जिसमें कि सारी एजेंसियां भी शामिल हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एसआईआर है, चुनाव आयोग है, उससे थोड़ा भूपेश बघेल को भी झटका लगता है, लगा भी था। हालांकि इस बार उनके बेटे को जमानत मिल चुकी है, तो वो थोड़ा पहले से ज्यादा सहज भी होंगे। और असम की राजनीति में भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार, प्रियंका गांधी और इमरान मसूद मिलकर के क्या कोई ठोस रणनीति बनाते हुए जिताऊ उम्मीदवार को, जमीनी उम्मीदवार को, जमीनी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना करके टिकट दे करके आम सहमति से, कि उसका कोई विरोध भी न हो और वो जीतने की स्थिति में भी हो, उसका अपना कोई जनाधार भी हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि फिर मैं लौटूं उत्तर प्रदेश और प्रियंका गांधी को लेकर के, तो जब उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ऐसी ऐसी गृहिणियों को मैदान में उतारा गया जिनके बारे में शायद अगर वो किसी अपार्टमेंट में थी तो दूसरे फ्लैट वाला उनको न जानता हो, किसी मोहल्ले में हो तो दूसरे पड़ोसी को उनका नाम न पता हो। ऐसे ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसका नतीजा सामने, सबके सामने रहा। कांग्रेस की बुरी दुर्गति हुई। लेकिन अब की बार प्रियंका गांधी ने भी कुछ सोच समझ करके ही ये दायित्व लिया होगा। हालांकि चुनौतियां उन्हें पसंद है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को भी लगा होगा कि कुछ एक और मौका दिया जाना चाहिए। और ये कहा यह जा रहा है कि अगर वो असम में सफल हुई, जीत हार अलग चीज है लोग कह रहे हैं, लेकिन जीत हार अलग नहीं हो सकती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहां आपको जीतना ही जीतना है। यहां हार, एक और हार मतलब कांग्रेस का लगातार बैकफुट पर जाना, एक के बाद एक चुनाव हारना, शायद अब कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जिस तरह से कांग्रेस के भीतर पुराने कांग्रेसी
राहुल की विचारधारा, राहुल की लड़ाई, राहुल की रणनीति, राहुल की तकनीक उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कुछ मुखर भी हो रहे हैं, कुछ की गतिविधियां भी संदिग्ध मानी जा रही हैं। ऐसे में, और ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस लगातार हार रही है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल के ऊपर। प्रत्याशियों के लिए, दावेदारों के लिए आवेदन शुल्क जरूर रखा गया है, लेकिन भूपेश बघेल हैं तो सब कुछ है। ये भी एक कड़ी है। इन सब से अलग, क्या वास्तव में असम में प्रियंका की टीम बहुमत लायक ऐसे प्रत्याशियों को उतार सकती है जो कांग्रेस को असम में जीत का सेहरा बांध सके? एक लंबी, जब ये अगर जीत मिलती है तो ये बहुत बड़ी खुराक होगी और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर वहां कांग्रेस अपनी पैर जमा पाती है तो वहां जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका भी दमन हो सकता है। मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, इन सब जिलों, इन सभी राज्यों में कांग्रेस के लौटने के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। देश के आगे जो मणिपुर को लेकर के जो स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करेगा कि प्रियंका, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार और इमरान मसूद क्या करते हैं। क्योंकि इस बार प्रियंका को टीम बहुत शानदार मिली है और सभी उनके करीबी भी हैं। डीके शिव कुमार भी, भूपेश बघेल भी और इमरान मसूद तो उत्तर प्रदेश से ही हैं, बहुत चर्चित रहे हैं हाल के दिनों में। लेकिन आरएसएस, बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा को भी कहीं से कमतर नहीं से आंकना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई नेक टू नेक होने जा रही है। और उन सब के ऊपर अमित शाह का चुनावी प्रबंधन भी है, ज्ञानेश कुमार का समर्पण भी है। इन परिस्थितियों में ये एक तेजाबी परीक्षण भी होगा प्रियंका गांधी का दूसरी बार। इसमें वो कितना सफल होती हैं, यहां की सफलता कांग्रेस संगठन के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए बहुत मायने रखेगा और प्रियंका गांधी की भावी राजनीति और उनकी कांग्रेस में उनकी भूमिका ये भी तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग सुन करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप ही तो हमारे सब कुछ है।
तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने विचारों से हमको अवगत कराएं ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर कर सकें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।